जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले यूनिट 6 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बुक्स। उससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर जो है लाइव क्विज कराए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ, एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ 1964 जो पुस्तक है वह पीटर ब्लाउज से संबंधित है। एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ 1964। लैटिन अमेरिका अंडर डेवलपमेंट और रिवॉल्यूशन। तो लैटिन अमेरिका अंडर डेवलपमेंट और रिवॉल्यूशन जो पुस्तक है वह आंद्रे गुडनर फ्रैंक की है, जो कि 1969 में प्रकाशित हुई है। यूरोसेंट्रिज्म, यूरोसेंट्रिज्म जो पुस्तक है वह सामिर आमीन की पुस्तक है 1989 में। वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस एमुअल वालर स्टीन की पुस्तक है। वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस 2004। उसके बाद हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म, हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म जो पुस्तक है एमुअल वालर स्टीन की है। तो एमुअल वालर स्टीन की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस 2004 और हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म 1983। द एशियन ड्रामा, द एशियन ड्रामा जो है गुन्नार मेर्डल की पुस्तक है 1968 में। एशियन ड्रामा ये भी पूछी गई है तो इम्पोर्टेंट है। एन अमेरिकन डायलेमा, द निग्रो प्रॉब्लम इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो एन अमेरिकन डायलेमा द निग्रो प्रॉब्लम्स इन मॉडर्न डेमोक्रेसी जो पुस्तक है वह गुन्नार मेर्डल की पुस्तक है 1944 में। तो प्रोफाइल्स इन पावर्टी, प्रोफाइल्स इन पावर्टी 1981 जो है पुस्तक एल गुलाटी की पुस्तक है, 1981 में आई है प्रोफाइल इन पावर्टी। उसके बाद अगली पुस्तक जो है वह है न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्कर रिस्पॉन्स। न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्कर रिस्पॉन्स जो पुस्तक है वह 1995 में आई है। तो यह है KR बागची, अमिया KR बागची की पुस्तक है। उसके बाद है फुट लूज लेबर, फुट लूज लेबर जो है यह जॉन बेरेमैन की पुस्तक है, जॉन बेरेमैन 1996। फुट लूज लेबर। वर्कर्स फैक्ट्रीज एंड सोशल चेंज इन इंडिया, वर्कर्स फैक्ट्रीज एंड सोशल चेंज इन इंडिया जो पुस्तक है रिचर्ड डी लेमर्ट की पुस्तक है 1963 में। सोशल फ्रेम ऑफ एन इंडस्ट्री, सोशल फ्रेम ऑफ एन इंडस्ट्री जो है NR सेठ की पुस्तक है 1968। वर्कर कॉन्सिक्नेस एंड ट्रेड यूनियन रिस्पॉन्स। तो वर्कर्स कॉन्सिक्नेस एंड ट्रेड यूनियन रिस्पॉन्स ER रामास्वामी की पुस्तक है 1928। तो इन सबसे ऑलरेडी कभी न कभी पुस्तकें पूछी जा चुकी हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन, तो द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है 1776 में। उसके बाद बिग फार्मर्स ऑफ पंजाब, द बिग फार्मर्स ऑफ पंजाब बाई अशोक रुद्रा, ए माजिद एंड BD तालिब एंड उषा पटनायक। तो बिग फार्मर ऑफ पंजाब किसके किसके द्वारा लिखी गई है? अशोक रुद्रा है, ए माजिद है, BD तालिब है और उषा पटनायक है 1969 में। उसके बाद उषा पटनायक से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं पीजेंट क्लास डिफरेंशन जो है ए स्टडी ऑफ मेथड, इनकी प्रमुख पुस्तक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने पीजेंट आंदोलन किसानों के ऊपर कार्य किया है। पीजेंट क्लास डिफरेंशन ए स्टडी इन मेथड 1987। द लॉन्ग ट्रांसेशन 1999 एंड द रिपब्लिक ऑफ द हंगर एंड अदर एसेस 2007 एंड द रिपब्लिक ऑफ हंगर एंड अदर एसेस 2007
उषा पटनायक की जो है प्रमुख पुस्तकें रही हैं। कौन कौन सी? पीजेंट क्लास डिफरेशन ए स्टडी इन मेथड, द लॉन्ग ट्रांसलेशन 1999, द रिपब्लिक ऑफ हंगर एंड अदर एसेस 2007। चाइनास द सर्वाइविट्यूड, चेन्स ऑफ सर्वाइविट्यूड। तो चेन्स ऑफ सर्वाइविट्यूड जो पुस्तक है वह बैंडेज एंड स्लेवरी इन इंडिया, चैंस ऑफ सर्वाइविट्यूड बैंडेज एंड स्लेवरी इन इंडिया 1985 जो है पुस्तक, ये भी उषा पटनायक की पुस्तक है। उसके बाद है अग्रेरियन रिलेशन एंड एक्मुलेशन, द मोड ऑफ प्रोडक्शन डिफीट इन इंडिया 1991 उषा पटनायक। द मेकिंग ऑफ हिस्ट्री ऐसे प्रेजेंटेड टू द इरफान हबीब 2000 उषा पटनायक। द अग्रेरियन क्वेश्चन इन मार्क्स एंड हिज सक्सेसर्स इन 2 वॉल्यूम 2007। तो ये सारी पुस्तकें उषा पटनायक से संबंधित हैं। उसके बाद परसुत ऑफ लक्ष्मी, तो परसुत ऑफ लक्ष्मी जो पुस्तक है वह रुडोल्फ एंड रुडोल्फ की 1987 की पुस्तक है। परसुत ऑफ लक्ष्मी, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। पेट्रोगैंग एंड द एक्सप्लेनेशन, तो पेट्रोगैंग एंड एक्सप्लोटाइजेशन, तो पेट्रोगेन एंड एक्सप्लोटाइजेशन यह जो है जैन बेरेमाइन की पुस्तक है। पेट्रोगेन एंड एक्सप्लोटाइजेशन। अगला है मोर इक्वलिटी जो पुस्तक है यह हर्बर्ट जे केन्स की पुस्तक है, यह भी पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। मोर इक्वलिटी, हर्बर्ट जे केन्स 1973। उसके बाद एन एसे ऑन द गार्डियन इकोनॉमिक्स, एन एसे ऑन गार्डियन इकोनॉमिक्स जो 1944 पुस्तक है वह जे अंजीरिया की पुस्तक है, जे अंजीरिया 1944 में। उसके बाद ए फिलॉसफी ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ए फिलॉसफी ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1958 जो है रिचर्ड बी ग्रेक की पुस्तक है 1958। ए फिलॉसफी ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1958। उसके बाद है गांधी हिज लाइफ एंड थॉट, गांधी हिज लाइफ एंड थॉट 1970 जेबी कृपलानी की पुस्तक है। गांधी एंड हिज क्रिटिक्स जो पुस्तक है बी.आर. नंदा की पुस्तक है 1985 में। उसके बाद है द सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, द सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी 1969 है। श्रीमन नारायण की पुस्तक है द सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। उसके बाद है टूवर्ड्स गार्डियन प्लान 1944, नारायण श्रीमन की पुस्तक है टूवर्ड्स गार्डियन प्लान 1944। अगली पुस्तक है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया, एनालिटिक्स एक्सपीरियंस एंड लेसन्स। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया, एनालिटिक्स एक्सपीरियंस और लेसन्स जो पुस्तक है वह 1996 में डी नैयर द्वारा लाई गई है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, द WTO एंड डेवलपिंग कंट्रीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड द WTO एंड डेवलपिंग कंट्री जो पुस्तक है वह कार्लोस एम कोरिया की पुस्तक है, कोरिया। अगला है ए हैंड बुक ऑफ इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, तो ए हैंड बुक ऑफ इकोनॉमिक सोशियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार पूछी गई है, नील जे स्मेल्सर से संबंधित है। द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी एंड स्टेट, तो द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी एंड स्टेट जो पुस्तक है फ्रेडरिक एंजल्स की पुस्तक है 1884, ये भी इंपॉर्टेंट है। द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन कार्ल पोलानी की पुस्तक है 1944। तो यहाँ पे जितनी भी पुस्तकें हैं सब लगभग इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि कोई भी पूछी जा सकती है। द हिंदू जजमानी सिस्टम विलियम वाइजर की पुस्तक है 1936 में। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेनियल बेल की पुस्तक है
1973 में द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेनियल बेल 1973, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी डेनियल बेल की पुस्तक है 1960। उसके बाद है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो पुस्तक है यह फ्रेडरिक डब्ल्यू टाइलर की पुस्तक है 1911। द टेक्नोलॉजी ऑन द एलिनिएशन फ्रॉम वर्क, द टेक्नोलॉजी ऑन एलिनिएशन फ्रॉम वर्क जो पुस्तक है यह फ्रैंक हॉल की पुस्तक है। एलिनिएशन एंड फ्रीडम जो पुस्तक है वह रॉबर्ट ब्लाउनर की पुस्तक है। एलिनिएशन एंड फ्रीडम रॉबर्ट ब्लाउनर, द टेक्नोलॉजी ऑफ एलिनिएशन फ्रॉम वर्क यह हॉल की पुस्तक है। द मार्गरेट मीड 1983, द मार्गरेट मीड होस्ट चाइल्ड द मार्गरेट मीड 1983, होस्ट चाइल्ड जो पुस्तक है वह मार्गरेट मीड की है 1983 में। पीटर एम ब्लाउ ने द डायनामिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी की बात की है 1955 में, द डायनामिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी 1955 पीटर ब्लाउ। उसके बाद है क्लास कन्फ्लिक्ट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1959, राल्फ डेहरनडार की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। इसमें इन्होंने मध्यम वर्ग की भी बहुत चर्चा की है। ऐसे इन द थियरी ऑफ सोसाइटी, ऐसे इन द थियरी ऑफ सोसाइटी 1968 राल्फ डेहरनडार की पुस्तक है। तो क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1959, ऐसे इन द थियरी ऑफ सोसाइटी 1968 राल्फ डेहरनडार। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डब्ल्यू रोस्टो की पुस्तक है 1960, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डब्ल्यू रोस्टो 1960। उसके बाद जो पुस्तक है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर, डब्ल्यू आर्थर लेविस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर्स डब्ल्यू आर्थर लेविस 1954 में जो है पुस्तक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। अब एजी फ्रैंक की जो पुस्तकें हैं यहाँ पे देख लेते हैं, किसकी, फ्रैंक की। तो डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट 1974 एजी फ्रैंक की पुस्तक है। वर्ल्ड एक्यूमुलेशन 1978, वर्ल्ड एक्यूमुलेशन 1978, क्राइसिस इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक 1980, क्राइसिस इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक 1980, व्हाई नेशन फेल्स डारोन एसेमोगुलू एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। तो व्हाई नेशन फेल्स जो है डारन एसेमोगुलू एंड जेम्स रॉबिन्सन की पुस्तक है, 2012 में आई है। तो यहाँ पे तीनों पुस्तक एफ जी फ्रैंक की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, वर्ल्ड एक्यूमुलेशन, क्राइसिस इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक। उसके बाद है व्हाई नेशन फेल्स, डायरन एसेमोगुलू एंड जेम्स ए रॉबिन्सन की पुस्तक है 2012। उसके बाद आ गए द मैनेजरियल रिवोल्यूशन जो पुस्तक है जे बॉर्नहम की पुस्तक है द मैनेजरल रिवोल्यूशन। उसके बाद आ जाते हैं समीर अमीन। तो समीर अमीन की पुस्तक है अनइक्वल डेवलपमेंट 1973, एक्यूमुलेशन ऑन ए वर्ल्ड स्केल 1970, इंपेरियलिज्म एंड द अनइक्वल डेवलपमेंट 1976, इंपेरियलिज्म एंड द अनइक्वल डेवलपमेंट 1976, कैपिटलिज्म इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन 1997, कैपिटलिज्म इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन 1997। उसके बाद है एस्कोबर आर्टिरो एनकाउंटरिंग डेवलपमेंट, एस्कोबर आर्टिरो की पुस्तक है एनकाउंटरिंग डेवलपमेंट 1994। उसके बाद वालर स्टीन की प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं? वालर स्टीन की एक पुस्तक पूछी जाती है द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, कई बार पूछी गई है।
तो द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम 1974 वालरस्टीन की है। द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक 1979 पुस्तक जो है वालरस्टीन की है। वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस 2004, रेस नेशन एंड क्लास 1988, द पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक 1984। तो द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम 1974, द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक 1979 और वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस 2004, रेस एंड नेशन क्लास 1988 और द पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी जो है ये प्रमुख पुस्तकें हैं किसकी, वालर स्टीन की। उसके बाद आ जाती है मार्था चेन। तो मार्था चेन की जो पुस्तक है वह इस प्रकार है, मेन स्ट्रीमिंग इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड जेंडर इन पॉवर्टी रिड्यूसन 2004, मेन स्ट्रीमिंग इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड जेंडर इन पॉवर्टीज रिड्यूसन 2004, प्रीपेचुअल मॉर्निंग तो प्रीपेचुअल मॉर्निंग विडोवुड इन द रूरल इंडिया, विडोवुड इन द रूरल इंडिया 2004, ए क्वाइट रिवॉल्यूशन 1983। ये पुस्तकें जो है मार्था चेन की है। तो इन्होंने मार्था चेन को विधवाओं के कार्य के लिए जाना जाता है, इन्होंने भारत में विधवाओं के लिए कार्य किया है, तो ये आप याद रखेंगे। विल्फ्रेडो पैरेटो, तो पैरेटो की भी इम्पोर्टेंट पुस्तक हो जाती है। तो पैरेटो है मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक 1906, द राइज एंड फॉल ऑफ द एलिट्स 1991, द रूलिंग क्लास इन इटली बिफोर 1900, तो द रूलिंग क्लास इन इटली बिफोर 1900 1950 में आई थी। द माइंड एंड सोसाइटी ए ट्रीटीज ऑन जनरल सोशियोलॉजी 1916, इनकी सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। द राइज ऑफ प्रोफेशनलिज्म, मोनोपोलीज ऑफ competence and the sell-trade markets, the rise of professionalism, monopolies of competence and sell-trade market 2012 में आई पुस्तक है। तो ये कुछ पैरेटो की पुस्तक रही हैं, कौन कौन सी, मैनुअल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1906, द राइज एंड फॉल ऑफ द एलिट्स 1991, द रूलिंग क्लास इन इटली बिफोर 1900 1950, द माइंड एंड सोसाइटी ए ट्रीटीज ऑन जनरल सोशियोलॉजी 1916, द राइज ऑफ प्रोफेशनलिज्म, मोनोपोलीज एंड कंपटेंस एंड सेल-ट्रेड मार्केट्स 2012। उसके बाद है द न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। द न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी जो है टिंकर हग की पुस्तक है, किसकी है, टिंकर हग। द ग्लोबल डिवीजन ऑफ लेबर, फ्रोबेल की मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, द ग्लोबल डिवीजन ऑफ लेबर, फ्रोबेल 1980। व्हाट इज प्रॉपर्टी, प्रूधो की पुस्तक है 1840 में, व्हाट इज प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज प्रॉपर्टी से पुस्तक से प्रभावित होकर पूंजी को शोषणकारी माना है किसने, कार्ल मार्क्स ने। द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी ये भी प्रूधो की है 1846। एडम स्मिथ, तो एडम स्मिथ की पुस्तक है द थियरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स 1759। इनविजिबल हैंड 2008, वेल्थ ऑफ नेशन 1776, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रेडरिक टायलर के साथ इन्होंने लिखी 1911 में, फ्रेडरिक टायलर। तो द थियरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट, इनविजिबल हैंड 2008, वेल्थ ऑफ नेशन 1776, ये तीनों पुस्तक एडम स्मिथ से संबंधित है। जबकि द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट या फ्रेडरिक टायलर की पुस्तक है 1911।
अगली है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन की पुस्तकें हैं द पॉवर्टी ऑफ फेमिनिज्म, पॉवर्टी एंड फेमिनिस्ट, सॉरी, द पॉवर्टी ऑफ फेमाइंस एंड ऐसे ऑन द इंटेलिमेंट एंड द डिप्रीवेशन 1988, पॉवर्टी ऑफ फेमाइंस एंड ऐसे ऑन द इंटेलिमेंट एंड डिप्रीवेशन 1981, डेवलपमेंट एज फ्रीडम 99, डेवलपमेंट एज फ्रीडम 99, रैशनैलिटी एंड फ्रीडम 2002, रैशनैलिटी एंड फ्रीडम 2002, और द आर्गुमेंटेटिव इंडियंस 2005, और द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009। ये अमर्त्य सेन की पुस्तक है, किसकी? सेन की। तो पॉवर्टी एंड फेमाइंस एंड ऐसे ऑन द एंटीटेलमेंट एंड डिस्प्रिवेशन 1981, डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999, रैशनैलिटी एंड फ्रीडम 2002, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन 2005, द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009। ये जो है सेन की प्रमुख पुस्तकें रही हैं। उसके बाद है इनइक्वालिटीज रिक्शा माइंड, इनइक्वालिटी रिक्शा माइंड 1992, आइडेंटिटी एंड वायलेंस 2006, कमोडिटीज एंड द कैपेबिलिटीज 1985, अनक्रिएशन ग्लोरी विथ जीन डेजे के साथ 2013, कलेक्टिव चॉइस ऑफ सोशल वेलफेयर 1970, हंगर एंड पब्लिक एक्शन 1989, रैशनैलिटी एंड फ्रीडम 2002, और एमर्सन रिचर्ड सोशल एक्सचेंज थियरी। तो यह किसकी रही? अमर्त्य सेन की सभी पुस्तकें हैं, किसकी? अमर्त्य सेन की। इनइक्वालिटीज रिक्शा माइंड 1992, आइडेंटिटी एंड वायलेंस 2006, कमोडिटीज एंड द कैपेबिलिटीज 1985, अनक्रिएशन ग्लोरी विथ जेम्स डेजे के साथ 2013, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर 1970, हंगर एंड पब्लिक एक्शन 1989, रैशनैलिटी एंड फ्रीडम 2002, और एमर्सन रिचर्ड सोशल एक्सचेंज थियरी के ऊपर भी इन्होंने चर्चा की है। तो ये तो आज के लिए प्रमुख पुस्तकें रही हैं। आज की वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो मिल सके। तो धन्यवाद।